Hello student, good morning all of you. Welcome in the online platform of विश्वास स्कूल भुन्ना. Student 9th क्लास का सेकंड लेसन हमने कंप्लीट किया था. Today we are going to discuss about the exercise and question answer of the second lesson. So the question answer you should write in your fair notebook from the textbook, and all the exercise you have done it completely in the notebook. आपको नोटबुक बनानी है, नोटबुक में ये लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, एक्सरसाइज लिखने हैं और फेयर नोटबुक आपको कंप्लीट कर. एक्सरसाइज देखेंगे कि क्या हमारे पास एक्सरसाइज हैं और कैसे हम इनको हल करते हैं, कहाँ इनके आंसर होंगे आपको ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा. सबसे पहले चूज द राइट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव गिवन बिलो. 4 जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आपको राइट आंसर को चूज़ करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद राइट आंसर चूज़ करना है. तो फर्स्ट वन इज द लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रेफर्ड टू एस. एक ऐसा क्षेत्र, लैंड मास का मतलब है एक ऐसा क्षेत्र जो बाउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड, 3 तरफ से जो बाउंडेड हो सी के द्वारा, समुद्र के द्वारा, उसे क्या कहेंगे, रेफर्स क्या करेंगे, उसको किस नाम से हम पुकारेंगे. ऑप्शन है कोस्टल, तटीय, सी प्लेंजुअल, पेनिनजुला, लैंड, आइलैंड और नन ऑफ द अबव. तो देखिए कोस्टल लाइन सिर्फ वन साइड सी होता है और दूसरी तरफ आपका लैंड मास एरिया, तो कोस्टल इसका आंसर नहीं है. आइलैंड जो है वो चारों तरफ से घिरा होता है, 3 साइड से नहीं होता है, तो ये भी आंसर नहीं है. इट्स मीन द पेंजुला इज द राइट आंसर. पेंजुला जो होता है, पेनिनजुला, वो 3 तरफ से घिरा होता है समुद्र से और एक तरफ पृथ्वी से, तो पेंजुलर प्लेटू उसको कहा जाता है. जैसे भारत का दक्कन का पठार है तो हम उसको पेंजुला कहते हैं, प्रायद्वीप इसको कहा जाता है. तो राइट आंसर होगा सी, पेनिनजुला. A mountain range in the eastern part of the India forming the boundary with the Myanmar are collectively called as. Second, माउंटेन रेंज एक पर्वतीय श्रृंखला है ईस्टर्न पार्ट में, भारत के ईस्टर्न पार्ट में 7 स्टेट जो हैं ईस्टर्न, उनमें इंडिया फॉर्मिंग द बाउंड्री विद द म्यांमार, जो कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं, और कलेक्टिवली कॉल्ड, उनको क्या कहा जाता है, कलेक्टिवली उस हिमालयन रेंज या माउंटेन रेंज को क्या कहेंगे जो ईस्टर्न में बाउंड्री बनाता है. तो आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, पूर्वांचल, उत्तराखंड और नन ऑफ द अबव. हिमाचल प्रदेश उत्तर में है, ईस्टर्न में नहीं है, नॉर्दर्न पार्ट में है. उत्तराखंड आल्सो नॉर्दर्न पार्ट में है. तो हम इनको पूर्वांचल जो है वो आपका लगेगा, क्योंकि पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो म्यांमार के साथ सीमा बनाती है. तो सी, पूर्वांचल इज़ द राइट आंसर. हिमाचल और उत्तराखंड जो कि उत्तर में है तो आपके ऑप्शन नहीं होंगे. द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड टू एज. गोवा के दक्षिण में जो तट है उसे किस तट के नाम से पुकारते हैं. गोवा से नीचे जो कर्नाटका का तट है उसको कन्नड़ तट कहा जाता है. तो सी, कन्नड़ इज द राइट आंसर. कोरोमंडल तट ईस्टर्न साइड में है. कोंकण गोवा तट जो है वो गोवा से ऊपर कोंकण तट है. नॉर्दर्न सरकार, ये उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र तटीय इलाका है, उसको नॉर्दर्न सरकार, बंगाल से उड़ीसा के बीच का जो इलाका है उसे कहा जाता है. तो कन्नड़ इज द राइट आंसर हियर. द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट इज. ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक आपकी जो है वो महेंद्रगिरी पर्वत जो है ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक है. तो अनाईमुडी की हाइट भी देख लेना है. अनाईमुडी वेस्टर्न घाट में है या ईस्टर्न में है. अनाईमुडी, कंचनजंगा और खासी, गारो खासी जयंतिया ये हिमालय में रीजन्स में है. तो अनाईमुडी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अनाईमुडी की ज़्यादा हाइट है मे बी द महेंद्रगिरी से. तो ए इज़ द राइट आंसर, महेंद्रगिरी नहीं है.
आगे कुछ क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, इनके ब्रीफ में आंसर देने हैं। टेक्टोनिक प्लेट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। विच कंट्रीज ऑफ द टुडे वर द पार्ट ऑफ द गोंडवाना गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा पार्ट है हमारे भारत का। तो आपको बताया था कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भाग थे। तो प्रायद्वीपीय पठार जो वेस्टर्न प्रायद्वीपीय पठार है हमारा पेंजुलर प्लेट्यू रीजन्स, वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसका आपको आंसर देना है कि गोंडवाना लैंड जो है वो ऐसे बना हुआ है। भांबर किसे कहते हैं, व्हाट इज द भांबर। भांबर ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ आपको इसका आंसर मिलेगा। बांगर, भांबर और खादर जो इलाके हैं नदियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं आकृतियाँ, तो वहाँ से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जो कि पुराना जो मैदान जलोढ़ का होता है उसे भांबर कहते हैं और नया जो है उसे खादर कहा जाता है। द नेम ऑफ द 3 मेजर डिवीजन ऑफ द हिमालय फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में तीनों रीजन्स हैं, उनके नाम लिखने हैं, उनकी विशेषता बतानी है आपने। ट्रांस हिमालय है, मिडल हिमालय है और शिवालिक हिमालय है, ये तीनों नॉर्थ टू साउथ डिवीजन हमने पढ़ा था, तो ये आपने बताना है। विच प्लेट्यूज लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्याचल रेंज। विंध्याचल और अरावली के बीच में कौन सा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत जो है विंध्याचल और अरावली के बीच में एक रेंज है जो कि हमारे अरावली राजस्थान में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा से लगता हुआ सतपुड़ा पर्वत। नेम ऑफ द आइलैंड ग्रुप विच इज इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन्स। कोरल ओरिजिन जो है उससे आइलैंड कौन सा बना हुआ है, तो अंडमान निकोबार कोरल ओरिजिन्स से बना हुआ है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका है उसमें डिस्टिंगाइज्ड बिटवीन, अंतर बताने हैं, डिस्टिंगाइज करना है। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट ये आपने नहीं बताना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कट हो चुका है, पुरानी बुक है ये। तो सेकंड आपने करना है भांगर एंड खादर। भांगर और खादर में अंतर बताना है, जो अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है। प्लेन भारत के जो हैं नॉर्दर्न प्लेन, वहाँ से आप इसका आंसर मिलेगा। भांगर और खादर कौन सी आकृतियाँ होती हैं आप बता सकते हो। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जहाँ आपने वेस्टर्न ईस्टर्न घाट पढ़े हैं तो इसके 4 विशेषताएं, 4 डिफरेंसेस आपको बता देने हैं। डिस्क्राइब हाउ द हिमालयंस परफॉर्म्ड, ये क्वेश्चंस भी आपको नहीं करना है। फोर्थ क्वेश्चंस, विच आर द मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत की मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन्स हैं उन सभी के बारे में लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट द रिलीफ ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। पेनिनसुलर प्लेट्यू और हिमालय रीजन के बीच में आपको डिफरेंस बताना है और भारत के मेजर साइकोलॉजिकल डिवीजन्स है उनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा बताना है। जैसे हिमालय रीजन्स है, नॉर्दर्न प्लेन है, आपके कोस्टल प्लेन है, आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू है, आइलैंड है, तो इन सभी के बारे में आपने मेन फीचर्स इसके डिस्कस करने हैं। गिव द अकाउंट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन्स को यहाँ डिटेल में डिस्कस करना है। ऊपर वाले लेस क्वेश्चन में हमने ब्रीफली डिस्कशन देनी है क्योंकि उसमें सारे लिखने हैं और इसमें हमने नॉर्दर्न प्लेन जो है वो ओनली करना है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स पर हम उत्तरी मैदानों पर नोट लिखेंगे। राइट शॉर्ट ऑन द फॉलोइंग। इंडियन डेजर्ट, भारतीय डेजर्ट के बारे में लिखना है, जो गुजरात और राजस्थान का जो डेजर्ट है उसके बारे में, उसके मेन फीचर्स लिखने हैं। सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड का जो हमने डिस्कस किया था कि कौन सा इलाका सेंट्रल हाईलैंड में आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, तो उस सेंट्रल हाईलैंड पर आपने नोट लिखना है। द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत के जो आइलैंड ग्रुप है उसमें लक्षद्वीप भी, अंडमान निकोबार भी, इन पर आपको नोट लिख देनी है। इंडियन आइलैंड ग्रुप जो है वहाँ से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो ये आपके इस लेसन के क्वेश्चंस हैं, इसको आपने करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।